तो अभी फाइनली बहुत दिनों के बाद हमारा YouTube चैनल आज हमने ओपन कर लिया है। बहुत दिनों से बंद पड़ा था। तो मैं और हमारी दीदी जा रहे थे भुवनेश्वर शॉपिंग करने, यानी कि मुंबई, और रास्ते में हम सुबह सुबह निकल गए थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे भूतिया रास्ता है, पूरे लाइट ऐसे चालू बंद हो रहे थे। और यहाँ पे 4 सहेलियों ने रेलवे स्टेशन को बना दिया था पब्लिक बेसिन। यहाँ पे 4 लोग बैठ के मस्त ब्रश कर रहे थे। हमारे इंडियन रेलवे कहाँ पहुँचेगा क्या पता। देन सुबह सुबह मस्त हमारी मॉर्निंग यहाँ पे हो चुकी थी, सनराइज़ हो रहा था। तो हम व्यू एंजॉय कर रहे थे। मैं और दीदी बातें वगैरह कर रहे थे और सारी ट्रेन वगैरह आ रही थी जा रही थी, उनको देख रहे थे। हमारी ट्रेन का भी आगमन हो चुका था, तो मस्त अंदर बैठ गए थे और हमारी सीट विंडो साइड आई थी, तो फॉर्चुनेटली में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देन यहाँ पे सब लोग अभी भुवनेश्वर, हम यानी कि CST रेलवे स्टेशन हम पहुँच चुके थे। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही भुवनेश्वर मार्केट है। आपको कोई ऑटो रिक्शा करने की ज़रूरत नहीं है, आप बाय वॉक भी जा सकते हो। 10-15 मिनट्स लगते हैं इसे पहुँचने के लिए। और यहाँ का रेलवे स्टेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद है मुझे, और यहाँ का फ़ैन भी काफ़ी छोटा था, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा दे रहा था वो। मुझे मेकअप के रिगार्डिंग या हेयर स्टाइल के रिगार्डिंग कुछ भी सामान लेना हो ना, तो मैं मुंबई आता, क्योंकि यहाँ पे लॉट्स ऑफ वैरायटी मिलती है। एक शॉप में देखते हो, बाजू की शॉप में भी वैसा सेम नहीं होता। मतलब आप सोच सकते हो कि यहाँ पे कितनी वैरायटी मिलती है। और यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी ईजी है। नासिक से आते हो तो आपको 3-4 घंटे में आप मुंबई पहुँच जाते हो। देन यहाँ स्टेशन से भुवनेश्वर 10 मिनट में पहुँच जाओगे। देन चल के हमें लग गई थी भूख। सुबह निकले थे तो कुछ खाया भी नहीं था हमने। तो यहाँ पे हमने मस्त फेमस ऐसे वड़ा पाव खाए थे, जो कि मयू को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। देन वड़ा पाव खाने के बाद हमने गन्ने का जूस पिया। ये वन ऑफ द बेस्ट गन्ने का जूस है यहाँ का, ऑलवेज मीठा ही रहता है विदाउट शुगर। तो ये जो आपको सामने दिख रही है वो है पूरी भुवनेश्वर मार्केट, यानी कि क्रॉफर्ड मार्केट। तो यहाँ पे मैं और दीदी एंटर कर रहे थे भुवनेश्वर मार्केट के अंदर। आप लोग सिर्फ यहाँ का व्यू नज़ारा देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी वेदर था, ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी। लोग बोलते कि मुंबई में बहुत ज़्यादा गर्मी है, होती होगी, लेकिन फ़िलहाल तो अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। तो हमें शॉपिंग करने में भी बहुत मज़ा आया। और यहाँ से हम एंटर कर रहे क्रॉफर्ड मार्केट, यानी कि हमारी भुवनेश्वर मार्केट के अंदर। मार्केट में आने का टाइमिंग 10:30 के बाद ही आप यहाँ पे आओ। 11 बजे मार्केट खुलना स्टार्ट हो जाती है। देन यहाँ पे हमने हमारी शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी। अगर आप जल्दी आओगे तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि शॉपिंग करने के लिए टाइमिंग ज़्यादा 11 बजे ही सारी शॉप्स ओपन होती है। देन हमारा फेवरेट सैंडविच वाला है ये भैया। हम जब भी यहाँ पे आते हैं तो इनके सैंडविच खाए बिना नासिक वापस नहीं जाते, क्योंकि इतने ज़्यादा पसंद है। और हाइजीन भी मेंटेन करते हैं ये लोग, तो हमें खाने में भी ज़्यादा मज़ा आता है। और मुंबई आए और भुवनेश्वर आए और यहाँ पे आपने सैंडविच वगैरह नहीं खाया तो आपने क्या ही खाया, तो ज़रूर से यहाँ पे आइए और ये सैंडविच मेरे भरोसे पे टेस्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे आपको। और यहाँ मार्केट में शॉप में तो आपको वैरायटी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो बाहर ठेले वाले बैठते हैं, लारी वाले बैठते हैं, उनके पास भी आपको काफ़ी अच्छी वैरायटी और क्वालिटी मिल जाएगी। देन यहाँ का बेस्ट ड्रिंक, यानी कि मस्त मसाला छाछ, मस्त पुदीना अदरक वाली छाछ देते ये लोग। आपकी पूरी थकान दूर हो जाएगी, गर्मी रहेगी तो वो भी दूर हो जाएगी। मयू को भी मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट करा है, उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और फिर मैंने भी पिया, तो काफ़ी हद तक पूरी शरीर में ऐसी एनर्जी आ गई थी। शॉपिंग का भंडार है पूरी ये भुवनेश्वर मार्केट। आपको A to Z जो भी चीज़ें खरीदनी हो यहाँ से आपको मिल जाती है बहुत ज़्यादा इजीली। और कहते हैं ना कि बहुत सस्ते में भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन थोड़ी बहुत बार्गेनिंग तो करनी ही पड़ती है हर एक शॉप के पास। इफ़ अगर आपकी शादी होने वाली है तो आपको अगर शॉपिंग करनी हो तो भुवनेश्वर मार्केट से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और मार्केट जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ऑप्शन होना चाहिए भुवनेश्वर मार्केट। और ये जो शॉप का मैं आपको दिखा रहा हूँ, नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी शॉप भुवनेश्वर मार्केट में। तो यहाँ पे आपको ईजिली 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। ज्वेलरी, नेक पीस एंड ऑल सारे सेट जो भी दिख रहे हैं आपको, कांसेर वगैरह भी आपको 200 में मिल जाएंगे। और बाकी सारी जगह पूछोगे तो 1800, 1900, 2000 तक आपको कांसेर मिलती है। तो यहाँ पे काफ़ी रीजनेबल प्राइस है। और झुमके का तो क्या ही बताए, लड़कियों लोगों को झुमके इतने पसंद है, और यहाँ पे वैरायटी भी उतनी ही है यहाँ। तो इस बार आया था तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं आपको ये दिखाऊं और आपको डिटेल्स भी दे दूं कि आपको कभी भी आना हो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आपको पता चले कि यहाँ पे क्या मिलता है।
और यहाँ पे साड़ी लेस तो इतनी ज़्यादा है, भर भर की दुकानें भरी पड़ी हैं, आपको एक से एक बढ़िया बढ़िया लेसेस मिलेंगी यहाँ पे। और फिर ये जो लेसेस की दुकान है वो है हमारे कबूतर खाना बोलते हैं भुवनेश्वर में, वहाँ पे है ये सारी। और झुमके की वैरायटी तो आप देख ही सकते हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे झुमके थे जो कि आपको 100 to 200 के अंडर मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ये है पूरा कबूतर खाना। यहाँ पे कबूतर खाना इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कबूतर रहते हैं। तो ये जो मेन चौक है कबूतर खाना वाले, यहाँ इसके आजू बाजू आपको ज्वेलरी की सारी बहुत अच्छी अच्छी रीजनेबल प्राइसेस में मिल जाएंगी आपको ज्वेलरी एंड ऑल। मंडे टू सैटरडे पूरी मार्केट ओपन रहती है, लेकिन सिर्फ संडे के दिन मत आइए क्योंकि संडे के दिन यहाँ पे पूरा ऑफ रहता है, पूरी मार्केट बंद रहेगी। देन टर्न आता है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का। नवरात्रि हो या ना हो, लेकिन ऑक्सीडाइज ज्वेलरी यहाँ पे 12 मास यानी कि 12 मंथ्स मिलती ही रहती है। तो कभी भी आपको बहुत ही अच्छी मिल जाएंगी यहाँ पे ज्वेलरी, सारी ऑक्सीडाइज की भी ज्वेलरी तो मिलती है। लेकिन यहाँ पे नींबू भी बहुत ज़्यादा सस्ते थे, तो नासिक में बहुत महंगे थे नींबू। तो मयू दीदी ने बोला चलो नींबू लेके चलते, मम्मी भी खुश हो जाएगी। और नींबू भी काफ़ी अच्छे थे। देन फिर रिटर्न आता है हमारा रिटर्न जाने का। हम वनडे के लिए करके आते हैं हमारा पूरा प्लानिंग, तो हमारा वनडे में काफ़ी हद तक शॉपिंग हमारी हो ही जाती है। देन हम जा रहे थे फिर से हमारे CST रेलवे स्टेशन, यहाँ से फिर से हमारी रिटर्न टिकट थी नासिक आने की। सुबह हम निकलते हैं 6 सवा 6 की हमारी पंचवटी ट्रेन रहती है। देन यहाँ से रिटर्न भी हमारी पंचवटी ही ट्रेन थी। तो बहुत जल्दी इजी ट्रांसपोर्ट है, तो आप कभी भी नासिक से आओ तो वनडे रिटर्न में आप वापस घर पे जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ये ज़रूर से आइए। देन मस्त ट्रेन में बैठ के हमने हमारी शाम एंजॉय की। यहाँ का व्यू भी आप काफ़ी हद तक देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ही प्रिटी और ब्यूटीफुल था। मुंबई की लाइफ अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हर लोग यहाँ पे बिजी रहते हैं, ना कोई किसी की झिकझिक करता है, ना कोई किसी का टेंशन लेता है। खुद का जियो, ऐश करो, मौज करो। देन वापिस हम कितने 10-1 बजे पहुँच गए थे नासिक यहाँ पे। तो घर से हम 2 व्हीलर लेके आए थे, तो हमने यहाँ पे पार्क कर दी थी। तो ना किसी को ऐसा बोलना पड़ा कि हमें प्लीज़ लेने आओ, पापा को भी परेशान नहीं करना था हमें। तो 2 व्हीलर लेके आए थे, पार्किंग में हमने रख दी थी। तो यहाँ से फिर से हम घर पे हमारी 2 व्हीलर लेके पहुँच जाएंगे। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे यहाँ पे हमारे घर पे, स्वीट होम पे। तो यहाँ पे हमारा रजत छुप गया था, वो बोला कि नहीं मम्मी और मामा को सरप्राइज़ देंगे। देन वो यहाँ खाटला के नीचे छुप गया था कि वो मम्मी बोल रही थी कि वो गया है नागपुर, लेकिन मजाक कर रहे थे वो लोग। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा रजत कुमार स्पाइडरमैन बन चुका है। तो अभी आज से हमारा यूट्यूब चैनल भी खुल चुका है, तो आपको डेली व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, मज़ा आएगा। सपोर्ट कीजिए। बाय, टाटा, बाय बाय।